सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 रिमझिम पुस्तक का पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। बच्चों ये एक कविता है। इसमें एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है कि वो कैसे डर जाती है, कैसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनी भी है और म्याऊं म्याऊं को देखा भी है। बताइए म्याऊं म्याऊं किसको कहते हैं? बिल्ली। वेरी गुड। म्याऊं म्याऊं बिल्ली को कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्ली देखी भी है और उसकी आवाज़ भी सुनी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ भी निकालते हैं। चलिए हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। बच्चों आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें एक बच्ची है जो कि सो रही है। ठीक है, रात को ये बच्ची सो रही है लेकिन अचानक ही क्या होता है, ये बिलख कर रोने लगती है। सोई सोई का मतलब है सोना और रोई का मतलब है रोना। बिलख कर का मतलब है ज़ोर ज़ोर से। एक रात क्या होता है, ये बच्ची सोई रहती है और अचानक ही ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब आगे पढ़ते हैं कि ये बच्ची क्यों रोने लगती है। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहियाँ काट गई चूंटी भर। अब ये बच्ची बता रही है कि मैं क्यों ना रोती। मेरे रोने का कारण ये था कि मुझे जो ये मेरी नाक है, मेरी इस नाक की नोक पे ये चूहियाँ जो है ये काट के चली गई थी चूंटी। ठीक है, इसलिए ये बच्ची ज़ोर ज़ोर से अचानक ही रोने लगी। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि अगर कोई चींटी भी हाथ पे काट देती है या कहीं भी तो उसमें बहुत दर्द होता है। ठीक है, और इस बच्ची को तो चूहियाँ ने काट लिया था चूंटी। सचमुच बहुत डरी चूहियाँ से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहियाँ को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब क्या हुआ, जब ये बच्ची की नींद खुली तो इसने देखा कि सामने चूहियाँ हैं। उस चूहियाँ को देख के ये बहुत ज़्यादा डर गई। ये बच्ची खड़ी देखकर चूहियाँ को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। और जब ये उठ के खड़ी हुई और इसने देखा कि सामने चूहियाँ हैं तो ये बहुत ज़्यादा डर गई और ये कांपने लगी। घड़ी घड़ी मतलब एकदम देखा उसने अचानक ही और ये एकदम देख के उसे डर गई और कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहियाँ को भी जरा डराना। तभी ये बच्ची कहती है कि मैं डर तो गई और मैं कांपने भी लगी उस चूहिया को देख के, लेकिन मुझे एक बहाना उसी टाइम सूझा। मुझको एक बहाना सूझा और कौन सा बहाना था वो, कि मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी उस चूहिया को डराना चाहिए। वो खुद भी डरी थी और देखो उसके दिमाग में भी कैसे आया कि मुझे उस चूहिया को डराना चाहिए। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब उसने सोचा कि मैं उसको कैसे डराऊं, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूं म्याऊं म्याऊं की तो जो ये चूहियाँ हैं ये डर जाएगी, क्योंकि जो चूहा होता है वो बिल्ली से डरता है। और उसने यही किया। ये देखो इस बच्ची ने जैसे ही म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और वो चूहियाँ डर के भाग गई। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब ये बच्ची धीरे से बोलती है म्याऊं 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 म्याऊं। देखो बच्चों, थी ना ये मज़ेदार कविता। वेरी गुड। देखो आप सबको ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। ये चूहा है और ये छोटी सी बच्ची देखो इसको कैसे डरा रही है। धन्यवाद बच्चों।